हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी 2.0। एजुकेशन एकेडमी 2.0 पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके बीच फिर से हड़प्पा सभ्यता जो हम लोग कुछ पढ़ चुके थे, इसका बहुत सारा पाठ पढ़ चुके थे, लगभग 80% के आसपास हम लोग पढ़ चुके थे और कुछ जो बच गया था उसे आज हम लोग फिर से पूरा करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा इसका फिर से रिवीजन टाइप का कर लेते हैं, थोड़ा सा जो कि रिवीजन होगा। और ये है हमारा सभ्यता संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वो कौन सा है? 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध रखता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसे भाव चित्रात्मक लिपि के नाम से जानते थे। हड़प्पा सभ्यता जो कि पुरातात्विक खुदाई का प्रमुख स्रोत है। मोहनजोदारो का प्रमुख अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है। सिंधु सभ्यता जो कि सिंधु सभ्यता का जो संबंध है वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंध है। प्रो हिस्टोरिक एज से इसका संबंध है। ठीक है, उसके बाद मूर्ति पूजा का जो आरंभ हुआ था वो पूर्व काल से ही हुआ था और सिंधु वासियों ने पहले बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था और इसी युग को हम लोग कांस्य युगीन के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता जो थी वो रंगपुर में थी और ये सौराष्ट्र में था। हड़प्पा संस्कृति का वो कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ था? तो वो स्थल जो था वो था कालीबंगन जो स्थल था उससे वो दुर्ग और निचला जो भाग था वो अलग अलग से घिरा हुआ था। मोहनजोदारो और हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई जो की गई थी वो सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। ठीक है, और हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की खोज नहीं हुई है? तो लोहा की खोज नहीं हुई है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, ठीक है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर भी ध्यान जरूर दीजिएगा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते हैं? तो ये मातृ देवी की पूजा करते हैं। सिंधु घाटी की जो लोग हैं वो पूजा करते हैं किसकी? तो मातृ देवी की पूजा करते हैं। ठीक है, मातृ देवी की पूजा करते हैं। साथ ही साथ ये भी आपको बता दूं कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार जो मिला है सिंधु सभ्यता के स्थल में वो बनवाली हरियाणा से और घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी के स्थिति में मिला है। धौलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। ये पुरातात्विक स्थल है और साथ ही में इसे यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से ही मिला है। धौलावीरा से ही इसका प्रमाण जो है वो मिला है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कौन सा था? तो वर्गाकार था। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति के जो मोहर थे, मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ करता था। हड़प्पा संस्कृति के जो मोहर हुआ करते थे उस पे क्या था? उस पे जो था वो घोड़ों का जो था अंकन नहीं हुआ करता था। आधुनिक में जो देवनागरी लिपि अभी जो वर्तमान में देवनागरी लिपि के नाम से प्रचलित है वो प्राचीन में उसे ब्राह्मणी लिपि कहा जाता था। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती हुई थी और वो भी भारत से शुरुआत हुई। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई है। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी के तट पर विकसित हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा मुद्रा है? तो वो वृषभ मुद्रा है और ये मोहनजोदारो से संबंधित है। मोहनजोदारो से क्या है? संबंधित है। ठीक है, उसके बाद मृन पट्टिका पर उत्खनन सिंह युक्त देवता की मोहर कहाँ से स्थित मिला है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो कालीबंगन से ही प्राप्त हुआ है। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता कहाँ स्थित है? तो ये सुमेरियन सभ्यता में स्थित है लेखन कला की प्रथम प्राचीन कला। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि वह उस समय नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य और कृषि पर यह आधारित हुआ करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो
सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता में रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था? तो मृद भांड था। मृद भांड था। भारत में किस प्रकार के मृद भांड के माने जाने की जो प्रथा थी, तो वो द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ में इस प्रतीक को चालू किया गया था। और ये उत्तरी काले पालिशकृत मृद भांड का जो है वो प्रतीक माना गया है। भारत में चांदी की जो उपलब्धता है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये मिला है हमें हड़प्पा सभ्यता से। और चांदी का उपलब्धता जो मिला है हड़प्पा सभ्यता से मिला है। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ की उपयोगिता होता है? तो ये सेलखड़ी नामक पदार्थ की उपयोगिता होता था। उसके बाद जो इसके सीमा है, हड़प्पा संस्कृति की जो सीमा है वो मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद सूत कांगेंडा जो है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है और दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। लोथल को ही लघु हड़प्पा कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदारो भी कहा जाता है। लोथल जो कि ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में ये पड़ता है। ठीक है। उसके बाद अगला जो है जहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो हम लोग जो था ये भी पढ़ लिए थे मोहनजोदारो, फिर भी हम उसे एक बार रिपीट जरूर करेंगे। तो हड़प्पा संस्कृति हड़प्पा जो है मोंटगोमरी पाकिस्तान में वो वर्तमान में पड़ता है। वर्तमान में कहाँ पड़ता है? वो पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ क्या हुआ था कि राम बहादुर दयाराम सहनी और व्हीलर माधव स्वरूप वत्स के द्वारा उत्खनन किया गया था 1921 ईस्वी में, और ये रावी नदी के तट पर था। यहाँ से अन्न का भंडार, कांसे से निर्मित खिलौने का साक्ष्य मिला था। पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरों का चित्र और शंख का वैल कांस्य दर्पण जो था यहाँ से मिला था। मोहनजोदारो लरकाना जिला है। मोहनजोदारो जो है लरकाना जिला, यहाँ से राखल दास बनर्जी के द्वारा एक राखल दास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर जो थे उनके द्वारा 1922 ईस्वी में खुदाई की गई और सिंधु नदी के तट पर। यहाँ से क्या हुआ था? यहाँ से विशाल स्नानघर का साक्ष्य मिला है। पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य निर्मित नग्न महिला की मूर्ति, दाढ़ी बनाने वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर, एक श्रृंगी पशु वाली मुद्राएं का भी प्राप्त हुआ है। तो ये नग्न महिला मूर्ति का है और दाढ़ी बनाने वाले पुजारी की मूर्ति जो है ये सब इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। तो ये मोहनजोदारो लरकाना पाकिस्तान से मिला है और ये इसके जो उत्खननकर्ता जो थे राखल दास बनर्जी थे 1922 ईस्वी में किया गया है और ये सिंधु घाटी नदी के तट पर हुआ है। ठीक है। उसके बाद आता है लोथल। लोथल कहाँ है? लोथल तो हमारा गुजरात में है जो कि अहमदाबाद जिला के अंदर आता है। लोथल कहाँ है? लोथल बंदरगाह है जो कि गुजरात में है और ये अहमदाबाद जिले के अंदर आता है। ये रंगनाथ राव जो है इनके द्वारा उत्खनन किया गया था 1955 से लेकर 62 के बीच में। एक बार 1955 में हुआ और दूसरी बार 1962 में हुआ और ये भोगवा नदी के तट पर हुआ था। यहाँ से गोदीवरा, वृत्ताकार तथा चौकारे अग्नि वेदिका, हाथी दांत, चावल व बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन, फौरम की मुहरे, घोड़े की मृन मूर्ति, 3 युगमती समाधियाँ, चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि भी प्राप्त हुआ है। यानी कि लोथल गुजरात से अहमदाबाद में ये पड़ता है। रंगनाथ द्वारा ये उत्खनन किया गया 1955 और 62 में। भोगवा जिला था। पहला जो साक्ष्य जो प्राप्त हुआ था वो गोदीवारा था। वृत्ताकार एवं चौकारे अग्नि वेदिका थी। हाथी के दांत का भी साक्ष्य मिला है। चावल और बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन मिला है। फारम की मुहर, घोड़े की मृन मूर्ति, 3 युगमती समाधियाँ, चालाक लोमड़ी का भी चिन्ह प्राप्त हुआ है। अगला है चनहुद्रो जो कि सिंध में पड़ता है। चनहुद्रो कहाँ है? जो कि सिंध में पड़ता है और ये भी कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है। इनमें अर्नेस्ट मैके एवं एनजी मजमूदार के द्वारा इसमें उत्खनन किया गया और ये उत्खनन जो हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था सिंधु नदी के तट के किनारे। इसमें मनके बनाने का कारखाना का भी साक्ष्य मिला। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला था।
चनहुद्रों से मनके बनाने का कारखाना मिला। बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है। लिपस्टिक का, कांच से गाड़ी का, वक्राकार ईंट का कंघा, 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर आदि जो है वो प्राप्त हुई है चनहुद्रों से। और चनहुद्रों के उत्खननकर्ता जो थे अर्नेस्ट मैके वो एन मजमूदार 1931 ईस्वी में हुआ था और सिंधु नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद कालीबंगा जो है वो हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है। कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा राजस्थान में। ठीक है। ये अमलानंद घोष ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर के द्वारा ये उत्खनन किया गया था। ठीक है। ये इनमें 3 आदमी थे। एक तो उत्खनन का जो वर्ष था 1953 था और दूसरा जो था 1960 में, और घग्गर नदी के तट पर हुआ था। इसमें जूते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़िया, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य और लकड़ी की नाली भी मिली थी। यानी कि कालीबंगा से कहा जाए तो कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। इसमें अम्ल आनंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर के द्वारा यह उत्खनन किया गया 1953 और 60 ईस्वी में 2 बार किया गया था। उसके बाद घग्गर नदी के तट पे यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और अग्नि हवन कुंड का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ। अलंकृत ईंट, चूड़िया, संभवतः एक साथ फसल बोने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। साथ ही साथ क्या हुआ है, लकड़ी की नाली भी यहाँ से मिला है। उसके बाद राखीगढ़ जो है वो हिसार हरियाणा में पड़ता है। राखीगढ़ कहाँ पड़ता है? हिसार हरियाणा में। सूरजभान के द्वारा यहाँ पे उत्खनन किया गया और 1969 ईस्वी में सूरजभान के द्वारा राखीगढ़ हरियाणा में क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था। और ये घग्गर नदी के तट के किनारे है। यहाँ से ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा जो है वो प्राप्त हुई थी। तो 1969 ईस्वी में सूरजभान के द्वारा राखीगढ़ी में घग्गर नदी के तट पे जो उत्खनन किया गया तो उसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो थे ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं जो है वो प्राप्त हुए थे। उसके बाद कोट दीजिज खैरपुर पाकिस्तान में है। ये क्या हुए थे? धुर्रे एवं फजल अहमद खान के द्वारा उत्खनन किया गया था 1935 और ये 55 में। सिंधु नदी के तट पर किलेबंदी का साक्ष्य नहीं है। कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे का जो है साक्ष्य मिला है। तो हम लोग कोट दीजिज जो खैरपुर पाकिस्तान में पड़ता है 1935 एवं 55 ईस्वी में धुर्रे एवं फजल अहमद खान के द्वारा सिंधु नदी के तट पे किलेबंदी का साक्ष्य नहीं और कच्चे ईंटों के किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है। कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे का साक्ष्य जो है ये मिला है। ठीक है। उसके बाद वनावली कहाँ पड़ता है? तो वनावली भी पड़ता है हमारा हरियाणा में। वनावली हरियाणा हिसार में पड़ता है। आर एस विस्ट यानी कि रविंद्र सिंह विस्ट के द्वारा 1973 ईस्वी में सरस्वती नदी के किनारे मिट्टी के हल, सड़कों पर बैलों के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बनावली में क्या हुआ कि रविंद्र सिंह विस्ट के द्वारा 1973 ईस्वी में बनावली हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे मिट्टी के हल, उसके बाद सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य और जौ के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है। रोपर हरियाणा में पड़ता है, लेकिन अभी ये वर्तमान में रोपर जो कि रूपनगर के नाम से जाना जाता है ये पंजाब में है। ठीक है। ये यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1955 में यहाँ पे उत्खनन हुआ सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के तट पर। यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। तो मानव के साथ कुत्ते दफनाने का जो साक्ष्य मिला है वो रोपर में मिला है, पंजाब से यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया 1955 ईस्वी में, वो भी सतलज नदी के किनारे। रंगपुर कठियावार गुजरात RS राव के द्वारा उत्खनन किया गया और 1954 ईस्वी में भादर एवं या मादर जो कि नदी के तट है वहाँ से ये निकला। ज्वार बाजरा 3 संस्कृतियों के अवशेष, नलियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी यहाँ से प्राप्त हुआ।
आलमगीर जो है वो मेरठ में है। आलमगीर जो है मेरठ उत्तर प्रदेश में है। यहाँ भी यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा उत्खनन किया गया 1958 ईस्वी में और हिंडन नदी के तट पर। यहाँ पे मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए? रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए आलमगीर से, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया और ये 1958 ईस्वी में। सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इसमें ऑरेंज स्टाइलिन एवं जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1927 और 62 ईस्वी में दासक के तट पे 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थित राख से भरा बर्तन और बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे एक बंदरगाह भी जो है वो देखा गया है सुतकांगोडोर से, ठीक है। और ये खोजा गया 1927 और 62 ईस्वी में ऑरेंज स्टाइन एवं जॉर्ज डेल्स के द्वारा। उसके बाद आता है हमारा मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मांडा जो है हमारा कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जगपति जोशी के द्वारा यहाँ पे खुद खनन करवाया गया 1982 ईस्वी में चेनाब नदी के तट पर। यहाँ से 4 ब्लेड हड्डी निर्मित जो है जो खंजर हड्डी निर्मित औजार मोहरों के साक्ष्य जो है ये प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मांडा से। जगपति जोशी के द्वारा 1982 ईस्वी में उत्खनन किया गया था। सुतका को जो पेरिन बलूचिस्तान में पड़ता है। जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1962 ईस्वी में खनन हुआ था। जॉर्ज डेल्स के द्वारा सुतका कोह में ही और सुतका केंडोर में भी जॉर्ज डेल्स 1962 ईस्वी में दोनों ने एक दासक नदी के किनारे और एक जो है सादी कौर के सामने जो है तट पे वो खुदाई किए थे। वहाँ से 2 टीले एवं मृद भांड के जो है वो साक्ष्य मिले थे। सुरकोटदा गुजरात जगपति जोशी में 1964 ईस्वी में यहाँ पे हुआ और सरस्वती नदी के तट पे हुआ। कलश सावधान घोड़े की हड्डी और तराजू का जो है ये पलड़ा मिला था। तो हम लोग इस प्रकार जो उत्खनन के दौरान हमारा जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था उसे हम लोग देखें। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो एक बार आप लोग ज़रूर देखिए। जैसे कि लोथल और चनहुद्रो जो है वो इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ स्नान घर यानी कि मोहनजोदारो भी कहा जाए तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका डेट एक बार डेट, ठीक है, और किसने खोजा और कहाँ से मिला ये साक्ष्य और क्या क्या साक्ष्य जो मिला है ये ज़रूर आप लोग एक बार और रिपीट करके देखिएगा। साथ ही साथ इसमें राखीगढ़ी, कालीबंगा और रोपर हो गया और आलमगीर जो है ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार हमारा जो हुआ हड़प्पा सभ्यता जो है समाप्त हुआ है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम कहा जाता है, यानी कि विनिमय यानी पैसे का लेन देन का जो माध्यम था वो वस्तु विनिमय प्रणाली को ही माना जाता है, यानी कि वाटर सिस्टम को ही माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ, हड़प्पा संस्कृति जो है वो समाप्त हुआ। तो हम लोग हड़प्पा संस्कृति को समाप्त करने के दौरान ही अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर होगा वैदिक काल। अगला जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा वैदिक काल। अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग वैदिक काल को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग इस वीडियो को द एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत,